फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर बीके अस्पताल मौजूद हूँ, जहां पर एक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की लाश मिलती है एतमादपुर के किसी नाले में और परिवारों को पता चलता है कि किसी वजह से संदेह जा रहा है, शक बैठ रहा है। उनके भाई हमारे साथ हैं, क्या हुआ है पूरा प्रकरण समझाएंगे। हुआ ऐसा था कि वो मतलब लोनी आया हुआ था। वैसे वो रहता है ईस्ट विनोद नगर में, लोनी में उसके अपने पापा का घर है, तो वहीं आया हुआ था। रात को वहां से निकला है। फिर सीधा आज दिन में 12 बजे के करीब पुलिस वालों का हमारे पास फोन आया कि आप पल्ला थाना आ जाओ, ऐसे ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो पूरा बताना नहीं चाह रहे होंगे, बस पहले बुलाना चाह रहे थे। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि उसका मतलब वो अब नहीं है, वो बीके हॉस्पिटल में। अब ऐसे ऐसे बताया कि उनकी डेड बॉडी बीके हॉस्पिटल में है 12 बजे। तो फिर वो हमें वहां लेके गए जहाँ पे केस हुआ था। तो वहां जाके पता चला कि मर्डर का कुछ लग रहा है हमको, क्योंकि वहां पे रस्सी भी मिली है और सर पे चोट भी लगी हुई है, वहां पे खून भी था। और नाले में से सर पे घाव है। सर पे घाव है और गले पे रस्सी जैसे गला दबाने की कोशिश करी हो तो उससे मरा है, या वो नाले में गिरने से मरा है। नाले में से लाश मिली है उसकी। मतलब और मैं अभी पुलिस वाले भी पूरा बता नहीं पा रहे। पता चला हमें तो 12 बजे के करीब ही फोन आया, 11:30 12 साढ़े। हाँ, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमें 6:40 के करीब पीसीआर से कॉल आई थी कि वहां पे किसी ने देखा होगा। तो उन्होंने कॉल करी कि वहां पे एक बाइक पड़ी हुई है। देखने गए तो वहां पे लाश नाले में से मिली। तो उन्होंने वो लाश निकाल के फिर उन्होंने किया ऐसे 12 साढ़े 11। मैं तो लोनी में रहता हूँ। नाम है 37 साल उम्र, ईस्ट विनोद नगर दिल्ली में। और मैं भाई हूँ, मेरी उम्र 35 साल है। तो वहाँ पे है, वहाँ पे कोई था, वहाँ पे हम कभी गए नहीं तक उस एरिया में। तो कुछ लग रहा है लूट हुई है, कोई ज्वेलरी पहनी हो, कोई ज्वेलरी वो कुछ पहनता नहीं था। और में से 17-18 हजार रुपए मिले हैं। वो पुलिस वालों ने ही हमको बताया कि उसकी जेब में से पैसे रखे हुए थे। कोई लूट पेट का कोई पहले से प्लान कर रखा है इस चीज को। ये लग रहा है। वो पुलिस वालों ने भी एफआईआर में मर्डर ही की शंका ही जताई है। देखिए अभी ना कुछ 2 दिन पहले भी ऐसा ही केस सामने आया था, जिसमें एक लड़की बुलाती है और उसके ही दोस्तों द्वारा मर्डर किया जाता है। क्या इसी कहानी भी कुछ नजर आ रही है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो घर से कुछ ऐसा बता के नहीं निकला था। लोनी से जब वो निकला तो हमें तो लगा अपने घर जा रहा है, ईस्ट विनोद नगर आ रहा है। पर ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब वो हो सकता है यहाँ रहो। वैसे मतलब वो जूते वूते पूरे पहन रखे थे उसने, मतलब जब घर से निकला। मतलब जैसे कभी हाँ संदेह आ रहा है, जैसे कभी फोन वगैरह उसका गायब है, तो फोन की डिटेल्स वगैरह से पता चल सकता है। फोन गायब है, बैग गायब है, पर्स वगैरह कुछ नहीं मिला। आइडेंटिटी का उसका ना कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने भी बाइक की चेसिस नंबर से कैसे जैसे पता नहीं, वो बता रहे हैं कि हमने नंबर निकाल के फिर फोन किया था पहले साले को। तो ऐसे घूम घाम के उन्होंने भी निकाला। कोई आईडी वहां पे कोई भी नहीं थी उसकी। पर्स बैग में वो इतने सारे डॉक्यूमेंट रखता है, इंश्योरेंस और पॉलिसी वगैरह का काम करता था। तो उसके बैग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, उसके अपने क्लाइंट के भी होते थे, अपने भी पूरे प्रूफ लेके चलता था। फोटोकॉपी कभी कभी जरूरत होती है तो पूरे डॉक्यूमेंट वो अपने साथ ही रखता था। ऐसा कुछ भी नहीं। फोटो ये मेरा भाई है, चंदर कुमार की और इन्हीं के साथ ये वारदात हुई है। अभी तक भी कोई पुलिस की एंगल नहीं निकाल पा रही है। अभी कोई एंगल नहीं निकला है। हमने अभी देखा है, मतलब भाई को मैंने देखा है, मोर्चरी में अभी आए थे हम शाम को, तो यहीं देखा है अभी। बाकी दोपहर को वहाँ पे एफआईआर वगैरह के कागज ही करे हैं अभी तो, और कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है कि कुछ पता चल जाए इसमें। क्योंकि बहुत सी बार ऐसे मामलों में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लड़की इन्वॉल्व होती है, तभी कोई इतनी दूर। हाँ, तभी मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी। इनके परिवार में एक इनकी वाइफ है और एक 8 साल की लड़की है। अच्छा, परिवार पहले से ही है। हाँ, पहले से ही वो वहीं पे ही वाइफ के और बेटी के साथ रहता जा रहा हो, किसी दोस्त पर जा रहा हो, किसी को कुछ बताया हो, कुछ भी किसी को कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं पता मेरे को। लेकिन वो यहाँ पे क्यों आया, ऐसा मेरे को कभी नहीं लगता कि वो वहाँ पे क्या करने आएगा। मतलब उस एरिया में जो भी हमारे मामा वगैरह भी रहते हैं वो सब इधर गांधी कॉलोनी की साइड रहते हैं, वो इस तरफ आता है। उधर तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है उसका कुछ। तो और वहाँ पे रोड भी ऐसी, वो शमशान घाट कच्ची रोड, वहाँ पे क्या करेगा मतलब बंदा जाके नाले के पास। खून के धब्बे वगैरह हैं तो शक ना कहीं जाता है। बिल्कुल, वो तो है ही मैडम। जब मर्डर ही है, जब गले के ऊपर मैडम रस्सी के निशान है और सिर पे चोट लगी हुई है, तो सामने दिख ही रहा है। हो सकता है प्लान करके बुलाया गया हो। हाँ। लड़की का मामला, लड़की के भाई हो सकते हैं। अमित भाई, क्योंकि अभी इतना बड़ा मामला सामने, अभी आपने देखा होगा मारूफ वाला, बिल्कुल बहुत था कि 4 लोग मिलकर मार देते हैं, पिलर के नीचे छोड़ देते हैं। हेल्दी है, अकेले आदमी से तो वो भी काबू में आने वाला नहीं था, ऐसा नहीं था वो भी।
हो गए तो ज्यादा ही पूरी प्लानिंग ही है, वो ऐसा नहीं है कि एट देखते ए हैं टाइम ना, अभी कुछ तो नहीं है पुलिस वो। तफ्तीश कर रही है, उसमें देखते हैं इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी। अब आपने देखा ही अच्छे अच्छे मर्डर सुलझ जाते हैं, सुलझ रहे हैं अब तो तो। कोशिश हाँ, है, तो पुलिस पे बस यही भरोसा है है, कि अनुरोध पुलिस जल्दी से अच्छे से जल्दी करे। मतलब इसका मिले, हमें न्याय मिले जल्दी से जल्दी। फरीदाबाद अभी मैंने आपको बताया एक मामला ये सामने आता है कि कैसे है चंदर कुमार यहाँ पर पहुंचते हैं एतमादपुर पर, उनकी लाश मिलती है, लेकिन परिवार पर अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो किस प्रकार एतमादपुर गए, क्या उनके साथ घटना घटी, सिर्फ पुलिस के द्वारा उनको पता चल पाता है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा ही केस 2 दिन पहले भी आया, उसमें भी नहीं पता चल रहा था कि कोसी से एक व्यक्ति यहाँ पर कैसे आता है, लेकिन जब गुत्थियां सुलझती है तो बहुत सारे राज खुलकर सामने आ जाते हैं। क्या ऐसा ही राज कुछ इस मामले में भी दिखाई दे रहा है? ये आने वाला समय जरूर बताएगा। पुलिस जिस भी तरह की इसमें जांच करेगी उसकी लगातार अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।